गहरी रात में इमाम साहब के कमरे में एक सुंदर हिंदू युवती आ पहुंची। फिर जो हुआ वो आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर देगा। प्राचीन शहर के एक कोने में एक विशाल मस्जिद थी और उसके साथ ही लगा हुआ था इमाम साहब का हुजरा। इसी हुजरे में रहते थे एक युवा इमाम जिनका नाम अहमद था। उम्र में जवान होने के बावजूद ज्ञान और बुद्धि में शहर के बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन गहरी रात में जब सब लोग सो चुके थे, अहमद टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अहमद उठे, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक युवती अंदर आकर जमीन पर गिर पड़ी। अहमद तुरंत एक तरफ हट गए। वो औरत जमीन पर गिरते ही हांफने लगी। उसके बदन पर कीमती रेशमी कपड़े थे। गले का हार और हाथों की चूड़ियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो किसी साधारण घर की नहीं है, लेकिन उसके कपड़ों का ढंग और माथे पर चिपका हुआ सिंदूर का हल्का निशान बता रहा था कि वो हिंदू समुदाय से है। अहमद ने फौरन अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन वो औरत झट से उठी और अहमद के पैरों से लिपट गई और बोली, दया कीजिए, मुझे बाहर मत निकालिए, वे लोग मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर अहमद ने कहा, आप कौन हैं? इस गहरी रात में एक गैर महरम औरत का मेरे हुजरे में आना नामुमकिन है। आप अभी यहाँ से चली जाइए। तब वो औरत रोती हुई आवाज में बोली, हजूर, मैं जानती हूँ ये गुनाह है, मैं जानती हूँ ये आपके मजहब के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं इस शहर के मुख्य व्यापारी की बेटी हूँ। मेरा नाम नीला है। आज रात शहर के शासक ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। अब वो मुझे ढूंढ रहा है। अगर मैं अभी बाहर गई तो वे लोग मुझे नोच डालेंगे। दया कीजिए, बस आज की रात मुझे यहाँ रहने दीजिए। लड़की की बात सुनकर अहमद ठिठक गए। शहर का शासक जालिम खान एक अत्याचारी हाकिम था। उसकी लालची नजर से इस शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। कुछ देर बाद अहमद बोले, लेकिन यहाँ आपका रहना भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी और आपकी दोनों की मौत की सजा होगी। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तब नीला कांपती हुई आवाज में बोली, मौत तो बाहर भी मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो बदनामी होगी, लेकिन अगर बाहर गई तो इज्जत और जान दोनों चली जाएंगी। मैंने सुना है मुसलमान अमानत की हिफाजत करते हैं। आज मैं आपकी अमानत हूँ, क्या आप मुझे हैवानों के हवाले कर देंगे? ये सुनकर युवा अहमद के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। एक तरफ सख्त धार्मिक अनुशासन और सामाजिक नियम, दूसरी तरफ एक मुसीबत में फंसी औरत की इज्जत और जान की हिफाजत। इस्लाम बेसहारा की मदद को सबसे ऊंचा दर्जा देता है, लेकिन ये स्थिति बेहद जटिल थी। आखिरकार अहमद ने जल्दी से फैसला कर लिया, जो होगा देखा जाएगा, मैं मदद करूंगा। उन्होंने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और मोटी लकड़ी की कुंडी चढ़ा दी। फिर उन्होंने नीला से कहा, सुनिए, मैं आपको पनाह दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। फज्र की आजान से पहले आपको यहां से चले जाना होगा, और जब तक मैं इस कमरे में हूं, आप उस कोने में पर्दे के पीछे रहेंगी। भूल कर भी सामने मत आइएगा। ये सुनकर नीला ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। फिर वो जल्दी से कमरे के कोने में रखे पुराने पर्दे के पीछे जाकर खुद को छिपा लिया। इसके बाद अहमद फिर से अपनी किताब के सामने बैठ गए, लेकिन अब उनका ध्यान किताब में नहीं था। उनके कान बाहर की आहट पर लगे थे। इस तरह लगभग 10 मिनट बीत गए। फिर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, कई घोड़े। ये सुनकर अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। जालिम खान के सिपाही आ चुके थे। वे बाहर से चिल्लाकर बोले, इमाम साहब, दरवाजा खोलिए। अहमद ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उठकर दरवाजे के पास गए, लेकिन खोला नहीं। अंदर से बोले, कौन है? इस वक्त अल्लाह के घर में क्या चाहिए? तब बाहर से एक सेनापति गरज कर बोला, हम शासक के आदमी हैं। खबर मिली है कि एक विधर्मी लड़की भागकर इस तरफ आई है। किसी ने उसे मस्जिद की हद में दाखिल होते देखा है। दरवाजा खोलिए, हम तलाशी लेंगे। ये सुनकर अहमद ने सख्त आवाज में कहा, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर। यहाँ कोई अपराधी या भगोड़ा नहीं है। मैं इबादत कर रहा हूँ, खलल मत डालो। ये सुनकर सेनापति ठहाका मारकर हंसा और बोला, इबादत बाद में करना, हमें पक्की खबर है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़कर अंदर आ जाएंगे, और अगर लड़की तुम्हारे कमरे में मिल गई तो तुम्हारी इमामत का स्वाद चखा देंगे। अहमद ने तब उस कोने की तरफ देखा जहां नीला छुपी हुई थी। वो लड़की जरूर डर के मारे सिकुड़ कर बैठी होगी। अहमद ने सोचा, अगर वे अंदर आ गए तो न सिर्फ लड़की पकड़ी जाएगी, बल्कि एक इमाम के कमरे में विधर्मी लड़की मिलने के इल्जाम में पूरे शहर में दंगा भड़क जाएगा। मुसलमानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और लड़की को उनके हवाले करना मतलब उसे जुल्म और दरिंदगी के मुंह में धकेल देना। अहमद की नजर कमरे में रखे बड़े संदूक पर पड़ी। उसमें किताबें रखी जाती थी। उन्होंने धीरे से कहा, वे लोग दरवाजा तोड़ देंगे, आपको इस संदूक के अंदर जाना होगा। सांस लेने में तकलीफ होगी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं उन्हें टालने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर नीला ने बिना कोई सवाल किए जल्दी से संदूक के अंदर घुसकर खुद को समेट लिया। तब अहमद ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरह ताला नहीं लगाया, ताकि थोड़ी हवा अंदर जा सके। फिर उन्होंने अपना जुब्बा उतारकर संदूक के ऊपर फैला दिया और जायनमाज बिछाकर
ठीक संदूक के सामने नमाज के लिए खड़े हो गए। उसी वक्त जोर की आवाज के साथ दरवाजे की कुंडी टूट गई और 3 हथियारबंद सिपाही हुजरे में घुस आए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। सेनापति आगे बढ़ा। अहमद उस वक्त नमाज में थे। वो हिले नहीं, सजदे में पड़े रहे। सेनापति ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उसकी नजर अहमद के सामने रखे बड़े संदूक पर पड़ी, जिसके ऊपर अहमद का जुब्बा रखा था। वो वहां आगे बढ़ा। उसने तलवार की नोक से संदूक पर रखे जुब्बे को हटाया, लेकिन अहमद का सजदा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसी पल बाहर से एक और सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सेनापति साहब, खबर मिली है कि लड़की को नदी के घाट की तरफ भागते देखा गया है। हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर सेनापति ने एक बार अहमद की ओर देखा, फिर उसने संदूक की तरफ देखा। उसके मन का शक अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। फिर वो बोला, अहमद साहब, नमाज खत्म नहीं होगी क्या? या नमाज खत्म होते ही कोई छुपा हुआ सच बाहर आएगा? तब अहमद ने शांति से अल्लाह अकबर कहा और सीधे बैठ गए। उन्होंने सेनापति की आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, अल्लाह के घर में आप लोग हथियार लेकर दाखिल हुए हैं। क्या ये शासक का हुक्म है या आप लोग अल्लाह से भी बड़ी किसी ताकत के मालिक बन गए हैं? सेनापति झुंझला कर बोला, बहस मत कीजिए, इस संदूक में क्या है? अहमद बिना जरा भी घबराए बोले, किताबें, अल्लाह का कलाम। आप चाहें तो खोलकर देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर वहां आपको वो चीज न मिले जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो अल्लाह के घर की बेअदबी के लिए कयामत के दिन जवाब देना होगा। अहमद की आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि सेनापति एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, एक इमाम झूठ नहीं बोलेगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम घाट की तरफ चलते हैं, यहाँ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसके बाद सैनिक बाहर चले गए। जाते जाते वे टूटा हुआ दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर गए। उनके जाते ही अहमद तुरंत उठे और किसी तरह दरवाजे को फिर से अटका दिया। फिर दौड़कर संदूक के पास गए और उसका ढक्कन खोला, लेकिन तब तक नीला बेहोश हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा नीला पड़ गया था। अहमद ने जल्दी से उसे संदूक से बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। हाथ में पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद नीला ने आंखें खोली और लंबी सांस ली। अहमद ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वे लोग चले गए हैं, लेकिन ज्यादा देर दूर नहीं रहेंगे। जब घाट पर जाकर उन्हें आप नहीं मिलेंगी तो वे फिर इधर आएंगे या पूरे शहर में तलाशी शुरू कर देंगे। ये सुनकर नीला उठकर बैठ गई और कृतज्ञता भरे स्वर में बोली, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा घर उन्होंने जला दिया है। डर के मारे मेरे रिश्तेदार भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर अहमद कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शहर के पश्चिमी फाटक के पास एक पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ एक बुजुर्ग खादिम रहते हैं। वो मेरे जान पहचान के हैं और बहुत भरोसेमंद हैं। अभी के लिए आपको वहां छोड़ आना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन समस्या ये है कि पश्चिमी फाटक तक पहुंचने के लिए शहर का मुख्य बाजार पार करना होगा और इस वक्त वहां पहरेदारों की कड़ी निगरानी है। नीला बोली, मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तब अहमद ने कहा, इस कपड़े में आप नहीं जा सकती, इसे देखते ही वे पहचान लेंगे। फिर अहमद ने अपनी अलमारी से एक काला बुर्का निकाला। ये उनकी माँ की निशानी थी, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था। उन्होंने उसे देते हुए कहा, इसे पहन लीजिए, सिर से पांव तक खुद को ढक लीजिए और एक शब्द भी मत बोलिए। अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। आप मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलेंगी। ये सुनकर नीला चौंक गई और बोली, क्या पत्नी बनकर? अहमद बोले, हाँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर पहरेदार रोकेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी बीमार है, उसे हकीम के पास लेकर जा रहा हूँ। देर करना मुमकिन नहीं था। नीला ने बुर्का हाथ में लिया। वो अलग धर्म और अलग संस्कृति की थी, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए उसे ये रूप अपनाना पड़ रहा था। बुर्का पहनने के बाद वो जैसे बिल्कुल दूसरी इंसान लगने लगी। अहमद ने हाथ में लालटेन ली और कहा, चलिए, सुबह होने से पहले हमें लौटना होगा। फिर दोनों गहरी रात में ही सड़क पर निकल पड़े। आगे आगे इमाम अहमद और पीछे बुर्का पहने नीला। सड़कें सुनसान थीं। कुछ दूर जाने के बाद बाजार के मोड़ पर उन्होंने देखा कि मशाले लिए कुछ पहरेदार खड़े हैं। वे हर आने जाने वाले को रोक रहे थे। तब अहमद ने धीरे से नीला से कहा, डरिए मत, बस मेरे पास ही रहिए, मेरा हाथ मत पकड़िए, थोड़ा फासला बनाए रखिए, लेकिन बहुत दूर भी मत जाइए। जैसे ही वे पहरेदारों के सामने पहुंचे, एक ने रास्ता रोककर कहा, रुकिए, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने लालटेन ऊपर उठाई ताकि रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और बोले, मैं मस्जिद का इमाम अहमद हूँ। ये सुनकर पहरेदार उन्हें पहचान गया और बोला, ओ हजूर, माफ कीजिए, लेकिन इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने शांत स्वर में कहा, मेरी पत्नी अचानक बहुत बीमार हो गई है, पेट में तेज दर्द है, उसे पश्चिमी मोहल्ले के हकीम दादा के पास लेकर जा रहा हूँ। देर करना मुमकिन नहीं था। ये सुनकर पहरेदार ने पीछे खड़ी बुर्का पहनी औरत की तरफ देखा और बोला, लेकिन हजूर, आज रात सख्त पहरा है। शासक का हुक्म है कि जो भी संदिग्ध लगे उसे रोकना होगा। एक फरार मुजरिम को ढूंढा जा रहा है। ये सुनकर अहमद बोले, क्या मैं कोई फरार मुजरिम हूँ या मेरी
क्या मेरी बीमार पत्नी कोई मुजरिम है? हमें जाने दीजिए, देर हो गई तो कोई अनहोनी हो सकती है। ये सुनकर पहरेदार थोड़ा हिचकिचाया। तभी दूसरा पहरेदार आगे आकर बोला, हुजूर को जाने दो, ये झूठ नहीं बोलेंगे। फिर वो लड़की तो हिंदू है और ये तो हुजूर की बीवी है, रास्ता छोड़ो। ये कहकर पहरेदार एक तरफ हट गए। अहमद ने आगे कदम बढ़ाया और नीला भी उनके पीछे चल दी। उनके दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक और फाटक आया। वहां एक विशालकाय हबशी जल्लाद खड़ा था जिसका नाम कालू था। कालू इंसानों की गंध से ही पहचान लेता था कि कौन अपना है और कौन पर आया। उसने दूर से ही उन्हें आते देखा और अपनी भारी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकते हुए गरजा। रुको! अहमद ठिठक गए। इस आदमी को बातों से बहलाना आसान नहीं था। कालू आगे बढ़ा और नीला की तरफ देखने लगा। वो उसके पास गया, गहरी सांस ली और फिर कर्कश आवाज में बोला, इस औरत के बदन से रेशमी कपड़ों की खुशबू आ रही है। गरीब इमाम की बीवी रेशम नहीं पहनती और हुजूर की बीवी के पैरों में सोने की पायल भी नहीं होती, जिसकी आवाज मैं यहां से ही सुन रहा था। यह सुनकर अहमद सिहरन के। बुरके के नीचे नीला के पैरों में जो पायल और रेशमी कपड़े थे उन्हें उतारने का समय ही नहीं मिला था। कालू ने कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, बुरका हटाओ, मैं देखना चाहता हूं अंदर कौन है। अहमद उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ ईमान की ताकत थी। उन्होंने कहा, किसी औरत के कपड़ों को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। यह सुनकर कालू हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा ही सही। ये कहकर उसने कुल्हाड़ी घुमाई। उसी पल अंधेरे से एक तीर आकर उसके हाथ में लगा और कुल्हाड़ी छिटक कर गिर गई। तभी अंधेरे से एक परिचित आवाज आई, भागिए हुजूर। अहमद और नीला बिना एक पल गवाए फाटक के पास बने छोटे सुरंग रास्ते की ओर दौड़ पड़े। सुरंग से निकलकर वे शहर के बाहर की तरफ भागे और कब्रिस्तान की ओर बढ़े। अंधेरे में ठोकर खाते हुए वे आगे बढ़ते रहे। नीला की सांस फूल रही थी। बुरके के नीचे भारी रेशमी कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, जिससे दौड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे मशालों की रोशनी और सैनिकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिरकार वे कब्रिस्तान की सीमा दीवार के पास पहुंचे। ये जगह बस्ती से काफी दूर थी। चारों तरफ पुराने झाऊ पेड़ों का जंगल था। दीवार के एक टूटे हिस्से से वे अंदर दाखिल हुए। कब्रिस्तान का माहौल डरावना था। सैकड़ों साल पुरानी कब्रें, कुछ टूटी हुई, कुछ घास में ढकी हुई। बीच में एक छोटी सी कुटिया थी जहां उस बूढ़ी खादिम के रहने की बात अहमद ने कही थी। अहमद कुटिया की तरफ बढ़े। अंदर से टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। उन्होंने दरवाजे पर जाकर कहा, चाचा मैं अहमद हूँ, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया, दरवाजा खोला और बोला, अहमद, इतनी रात को मरे हुओं के देश में जिंदा लोगों का क्या काम? उसने अहमद के पीछे खड़ी बुर्का पहनी नीला को देखा। भौहें सिकोड़ते हुए बोला, साथ में कौन है? क्या मौत आज जोड़े में आई है? अहमद जल्दी से अंदर आए और नीला को भी इशारे से भीतर बुलाया। फिर बूढ़े का हाथ पकड़कर बोले, चाचा मजाक का वक्त नहीं है, जालिम खान के लोग हमें ढूंढ रहे हैं, इसे यहाँ छुपा कर रखना होगा, आपके सिवा भरोसा करने लायक कोई नहीं। बूढ़ा खादिम कुछ देर तक नीला की तरफ देखता रहा, फिर बोला, जालिम खान के लोग जिंदा इंसानों को मारते हैं, मरे हुओं से नहीं डरते, वे यहाँ भी आएंगे। अहमद बोले, कम से कम आज की रात, सुबह होते ही मैं कोई और इंतजाम करूंगा। ये सुनकर बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर रहना सुरक्षित नहीं। कब्रिस्तान के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसे बहुत पहले लुटेरे इस्तेमाल करते थे, अब उसे कोई नहीं जानता, तुम लोग वहीं जाओ। फिर उसने कमरे के फर्श पर पड़ी एक पुरानी चटाई हटाई। नीचे एक लकड़ी का पट्टा था, उसे उठाते ही अंधेरी सीढ़ियां दिखी और नीचे से बदबूदार हवा का झोंका आया। बूढ़ा बोला, जल्दी नीचे उतर जाओ, मैं ऊपर से बंद कर दूंगा। अहमद ने लालटेन उठा ली। नीला डर के मारे उनका हाथ कसकर पकड़ने लगी। अहमद ने कुछ नहीं कहा और सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगे। सुरंग बहुत गहरी थी। लालटेन की रोशनी में दिखा कि दोनों तरफ कंकाल पड़े हुए हैं। शायद ये वही लुटेरे थे जो रास्ता भटककर यहीं मर गए थे। नीला डर के मारे चीखने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। तब अहमद ने धीरे से कहा, डरिए मत, मरे हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, असली डर जिंदा लोगों से है। आखिर वे सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचे। वहां जगह थोड़ी चौड़ी थी और एक पत्थर का चबूतरा सा बना था। अहमद ने वहीं लालटेन रख दी। नीला ने बुरके का घूंघट हटाया। उसका गोरा चेहरा अब पीला पड़ गया था। वो बोली, मेरे पिता का क्या होगा? मैं भाग आई, लेकिन उनकी लाश। अहमद ने कहा, अभी इन बातों को सोचने से फायदा नहीं, पहले आपको बचना होगा। आपके पास कोई गहना या कीमती चीज है? भागने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। नीला ने अपने गले का हार और हाथों की कीमती चूड़ियां दिखाते हुए कहा, यह बहुत कीमती है, लेकिन इन्हें बेचने जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी। अहमद चिंतित होकर बोले, सही कह रही हैं, अभी ये दौलत से ज्यादा मुसीबत है, इन्हें छुपा कर रखना होगा। तभी ऊपर से धप धप की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से फर्श पर चल रहा हो। फिर बूढ़े खादिम की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बोल बूढ़े, वे कहाँ गए? हमने उन्हें इसी तरफ आते देखा था। यह सुनकर नीला डरकर अहमद की तरफ देखने लगी। अहमद ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों सांस रोककर खड़े रहे। कुछ देर बाद ऊपर से भारी आवाज आई, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है,
लगता है जंगल की तरफ भाग गए। बूढ़े को बांध दो, लौटते वक्त पूछताछ करेंगे। सैनिक चले गए, लेकिन अहमद को चैन नहीं मिला। वो जानते थे कि जालिम खान की खास फौज इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वे शिकारी भेड़ियों की तरह शिकार सूंघ लेते हैं। करीब 1 घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। तब अहमद बोले, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसी रास्ते से नहीं जहाँ से आए थे। इस सुरंग का कोई और रास्ता भी होना चाहिए। उन्होंने लालटेन उठाकर दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। सुरंग के आखिर में एक दीवार ऐसी लगी जैसे ढीले पत्थरों से बनी हो। अहमद ने धक्का दिया तो एक पत्थर हिल गया। फिर उन्होंने और नीला ने मिलकर पत्थर हटाने शुरू किए। पत्थर हटाने के बाद दूसरी तरफ एक और अंधेरा रास्ता दिखा। वहां से ठंडी हवा आ रही थी, मतलब वो रास्ता बाहर की तरफ जाता था। अहमद बोले, चलो इसी तरफ चलते हैं। फिर वे उस नए रास्ते पर चलने लगे। रास्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा था। काफी दूर चलने के बाद वे झाड़ियों के पीछे निकल आए। जगह अनजानी थी। दूर शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन उल्टी दिशा में। वे शहर की दीवार के बाहर आ चुके थे। तब नीला ने पूछा, ये कौन सी जगह है? अहमद ने चारों तरफ देखकर कहा, यह शैतान का टीला है। यहाँ से नदी बहुत करीब है। हमें नदी पार करनी होगी। लेकिन नदी के घाट तक पहुंचने से पहले ही उनका रास्ता एक छाया मूर्ति ने रोक लिया। वो झाड़ियों के पीछे से बाहर आई। उसके हाथ में धनुष था और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ। वो बोली, मुझे पता था तुम लोग इसी रास्ते से निकलोगे। उसकी आवाज किसी औरत जैसी थी। अहमद सतर्क होकर खड़े हो गए और बोले, तुम कौन हो? क्या गेट पर तुमने ही तीर चलाया था? छाया मूर्ति ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। सामने एक तेजस्वी युवती थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, मेरा नाम सारा है। मैं जालिम खान के महल में काम करती हूँ, लेकिन मैं विद्रोहियों की जासूस हूँ। नीला देवी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर नीला हैरान होकर बोली, तुम मुझे जानती हो? सारा ने कहा, आपके पिता हमारी बहुत मदद करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही मैं निकल पड़ी। इमाम साहब, आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है। अहमद बोले, तुम अकेली नहीं कर पाओगी। जालिम खान की भेड़िया फौज तुम्हारी गंद पकड़ लेगी। नदी पार करना आसान नहीं होगा। सारा बोली, नदी पार करने के लिए नाव तैयार है, लेकिन समस्या दूसरी जगह है। जालिम खान ने शहर के सारे मल्लाहों को मार डाला है ताकि कोई भाग न सके। हमें खुद ही नाव चलानी होगी, और आज रात नदी में भी शाही पहरा है। ये सुनकर अहमद ने पूछा, तो फिर रास्ता क्या है? सारा ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और दिखाते हुए बोली, शहर के उत्तर में एक पुरानी पानी की चक्की है। वहां से नदी के नीचे एक गुप्त नाला जाता है। उसी रास्ते से हम सीधे नदी के पार नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जंगल में निकल सकते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है, सांप और मगरमच्छ भरे पड़े हैं। तब नीला थकी हुई आवाज में बोली, मैं अब और नहीं चल पा रही, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। अहमद ने कहा, रुकने का वक्त नहीं है, चलिए पानी की चक्की की तरफ। फिर तीनों अंधेरे में उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कालू उनका पीछा कर रहा था। गेट पर तीर लगने से उसका हाथ जख्मी हुआ था, फिर भी वो रुका नहीं। वो खून से भीगा हाथ लिए कुत्ते की तरह गन सूंघते हुए उनके पीछे लगा था, और उसके साथ 10 और खूंखार योद्धा थे। आखिर वे लोग पानी की चक्की के पास पहुंचे। तब तक सुबह होने लगी थी। दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। अहमद का दिल भर आया। आज वो अपनी मस्जिद में फज्र की नमाज नहीं पढ़ा सके, शायद अब कभी भी नहीं पढ़ा पाएंगे। पुरानी पानी की चक्की विशाल पत्थरों की बनी थी। उसके नीचे से काला गंदा पानी बहता हुआ नदी में गिर रहा था। सारा बोली, हमें इसी गंदे पानी के रास्ते से जाना होगा। नीला ने घृणा से नाक सिकोड़ ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे लोग नीचे उतरने लगे। पानी कमर तक था और बहुत बदबू आ रही थी। अचानक पीछे से एक भयानक आवाज गूंजी। कालू अपनी फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। वो चिल्लाकर बोला, अरे शैतान की औलादा, क्या समझे थे, भाग जाओगे। सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। आगे नदी, पीछे कालू, दोनों तरफ रास्ता बंद। तब अहमद ने सारा से कहा, तुम लोग नाले के अंदर उतर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। ये सुनकर सारा बोली, नामुमकिन, आप मारे जाएंगे। अहमद मुस्कुराकर बोले, इमाम का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं होता, जालिम के सामने खड़े होना भी होता है। तुम लोग जाओ। प्रिय मित्रों, आज के लिए कहानी का ये हिस्सा यहीं तक। अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखें।